मॉडर्न बेटी वानी अभी केवल 17 साल की है। आज उसका 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान है। वो बार बार अपने फोन में देख रही है और यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही है। तभी उसकी दादी उससे कहती है। अरे वानी, क्या हो गया तुझे? क्यों यहाँ से वहां चक्कर काट रही है? दादी जी, आज मेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। अगर मेरे नंबर कम आए तो मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ओह ओह, आज के जमाने में न जाने कौन कौन सी पढ़ाई होती है। हमारे जमाने में ना होता था ये सब। चूल्हा चौका करो और बच्चे संभालो, बस इसी में हमारी जिंदगी गुजर गई। तभी वानी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो जोर से चिल्लाने लगी। माँ, माँ देखो मेरा रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे। वानी की आवाज सुनकर उसकी माँ मीरा किचन से बाहर आकर कहने लगी। अब चीखती चिल्लाती रहेगी या फिर बताएगी भी कितने प्रतिशत नंबर आए हैं तेरे? माँ, मेरे 98% मार्क्स आए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। माँ, अब मुझे आसानी से किसी भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जब पापा सुनेंगे तो कितना खुश होंगे ना। वानी की बात सुनकर मीरा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। शाम को वानी के पिता सुरेश घर पर आए। वानी ने खुश होकर अपने पिता को अपना रिजल्ट बताया तो उसके पिता ने कहा। बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तू ना ये कॉलेज वॉलेज का बोझ सर से उतार दे। तुझे जितना पढ़ना था पढ़ ली। अब घर गृहस्थी संभालना सीख जा। लेकिन पापा, क्यों? मेरी सारी सहेली आगे पढ़ेंगी तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? बेटा, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है, हाँ? संभालना तो चूल्हा चौका ही है ना। घर गृहस्थी का काम संभालेगी तो आगे तेरे ही काम आएगा। पापा, मुझे आगे पढ़ना है। प्लीज पापा। बेटा, घर का काम करना सीख, खाना बनाना सीख, और हाँ, साड़ी पहनना सीख। तुम्हारे पास बस 1 साल का समय है। 1 साल के अंदर घर के सारे काम करना सीख ले। उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये बोलकर सुरेश वहां से चला गया। वानी के ऊपर तो मानो बिजली से गिर गई। वानी पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन उसके पिता उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बात वानी के हृदय को अंदर तक चीर गई। इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी वानी उदास थी और रात होते ही वो अपनी माँ के पास गई। माँ, आपने सुना पापा ने क्या बोला? हाँ, पापा को समझाओ ना, ऐसा क्यों बोल रहे? इतनी जल्दी शादी नहीं करनी मुझे। बेटा, लड़कियों का नसीब ही ऐसा होता है। हमें सर झुकाकर सारे फैसले मानने ही पड़ते हैं। पहले पिता की सुनो, फिर भाई की, फिर पति की और आखिर में बेटे की। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं होती बेटा। लेकिन क्यों माँ? क्यों हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? बेटा, इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब तू अपने कमरे में जाकर सो जा। अगर तेरे पिता उठ गए तो हम दोनों को डांट पड़ जाएगी। मीरा और वानी सोने के लिए चले गए। अगली सुबह सुरेश तैयार होकर काम पर जाने लगा। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा। मीरा, वानी सो रही है क्या अभी तक? हाँ जी, वो सो रही है। टाइम देखा है तुमने? अभी भी सो रही है। अब इसको थोड़ा घर संभालना भी सिखाओ। कल से मेरे उठने से पहले वानी उठ जानी चाहिए। जी, वो मैं ये कह रही थी, वो आगे पढ़ना चाहती है। आप किसी कॉलेज में उसका एडमिशन क्यों नहीं करा देती? उसके ससुराल वाले उसकी डिग्रियां देखकर खुश नहीं होने वाला है, बल्कि ये देखकर खुश होंगे कि उसे रोटी गोल बनानी आती है या नहीं। इसलिए तुम उसे खाना बनाना सिखाओ। मैं वानी का बाप हूँ, तुमसे बेहतर समझता हूँ कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये बोलकर सुरेश चला गया। अब मीरा वानी को उठाने गई, लेकिन वानी तो पहले से ही उठी हुई थी। अरे वानी बेटा, तुम तो पहले से ही उठी हुई हो, बाहर क्यों नहीं आई फिर? मैं सोई कहाँ थी जो उठ जाती? क्या? तुम पूरी रात सोई नहीं बेटा? हाँ माँ, और मैंने पापा की सारी बातें भी सुन ली। मीरा को ये जानकर बुरा लगा कि अपने पिता की कठोर बातें सुनकर वानी के मन को कितनी ठेस लगी है। लेकिन अपने पति की बात काट भी तो नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर वानी से कहा। अब चल बेटा, मेरे साथ किचन में काम कर, नहीं तो शाम को तेरे पापा आकर फिर कुछ न कुछ सुनाएंगे। वानी अपनी माँ को हैरानी से देखने लगी और फिर उसके पीछे पीछे किचन में चल दी।
आज से पहले वानी किचन में कभी नहीं गई थी, तो उसे पता भी नहीं था कि किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा जाता है। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, वानी देख, सब्जी ना ऐसे बनाती हैं। अच्छा वो गरम मसाले की शीशी तो पकड़ाना। वानी ध्यान से अलमारी की तरफ देखने लगी। मीरा ने फिर से कहा, वानी इतना ध्यान से क्या देख रही है बेटा? अरे माँ, इसमें कौन सी है गरम मसाले की शीशी? वो सीधे हाथ से तीसरे नंबर की शीशी। वानी शीशी अपनी माँ को देती है और कहती है, माँ, आप मुझे पागल समझती हो क्या? ये मसाला कहाँ से गरम है जो आप इसे गरम मसाला कह रही हो? वानी की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। अब मीरा रोज वानी को किचन में कुछ न कुछ बनाना सिखाती। एक दिन मीरा ने वानी से कहा, वानी देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी साड़ी लेकर आई हूँ। आओ, मैं तुम्हें साड़ी बांधना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो आओ जल्दी से बेटा। मीरा वानी को साड़ी बांधना सिखाने लगी। देख वानी, पहले ऐसे करते हैं और फिर ये ऐसे, और फिर इसे ऐसे। माँ, मुझे वो प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ की तरह वो ऐसी साड़ी बांधना सिखाओ ना। जैसे मैं पहनती हूँ साड़ी वैसे ही तुम्हें भी पहननी है, समझी? मीरा बहुत कोशिश करती है, लेकिन वानी को साड़ी बांधनी आती ही नहीं। थोड़ी देर बाद सुरेश घर पर आता है और मीरा से कहता है, मीरा, कल लड़के वाले हमारी वानी को देखने आ रहे हैं। तुम कल की सारी तैयारियां कर लेना और वानी को अच्छी तरह से तैयार कर देना। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अभी तो हमारी मीरा 17 साल की है, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। अरे अभी तो हम सिर्फ रिश्ता देख रहे हैं, कुछ समय तो देखने दिखाने में ही लगेगा। लड़का पसंद भी आ गया तो रिश्ता पक्का करके छोड़ देंगे। जब वानी 18 साल की हो जाएगी तब शादी करेंगे। वानी ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वानी की दादी अपनी बहू से कहने लगी, बहू, वानी कहाँ है? अपने कमरे में है, रात से दरवाजा ही नहीं खोल रही, रोए जा रही है। बहू, सुरेश तो अंधा हो गया है। क्या तुझे अपनी बेटी के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो सदियों से गलत होता आया है वो अभी भी हो। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये बहू कि मेरी दादी की शादी केवल 15 साल की उम्र में हो गई थी। मेरी माँ की शादी 17 साल की उम्र में और मेरी भी लगभग उसी उम्र में हो गई थी। तेरी शादी हुई 18 साल की उम्र में और अब तेरी बेटी की भी शादी 18 की उम्र में हो जाएगी। बहू, तुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मैं क्या कर सकती हूँ? वानी का भी रो रो कर बुरा हाल है। देख बहू, सुरेश तो इसकी शादी करवा कर रहेगा। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बापू ने एक नहीं सुनी। जब मेरी शादी हुई ना, तब ना तो मैं पढ़ी लिखी थी, ना मेरा कोई साथ देने वाला था। लेकिन बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। मीरा अपनी सास की बात समझ जाती है कि उसे अब आगे क्या करना है। वो वानी के कमरे में जाकर कहती है, वानी बेटा, लड़के वाले आते ही होंगे, तैयार हो जाओ फटाफट। माँ, मेरी उम्र की लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन पापा और आप मेरे लिए लड़के ढूंढ रहे हो। बेटा, लड़का देखने आया है, शादी थोड़े ही करवा रहे हैं तेरी उससे। माँ, पापा को समझाओ ना, मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ना है अभी, प्लीज माँ। वानी, पहले अपने आंसू पोंछ, आंसू पोंछ बेटा, और एक बात का ध्यान रख, अब तू नहीं रोएगी। तू पढ़ना चाहती है ना, तो ज़रूर पढ़ेगी। मैं तेरा एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में करवाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही कर। वानी अपनी माँ की बात मानकर तैयार हो जाती है। लड़के वालों का आने का समय हो जाता है। सुरेश लड़के वालों की स्वागत की तैयारी में लगा होता है, लेकिन वानी के मन में यही दुविधा है कि उसकी माँ उसका साथ देगी भी या नहीं। मेरा लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। तुमने खाना बना तो लिया है ना? और हाँ, मैं गुप्ता जी के यहाँ से समोसे और कचौड़ी लाया था, उसे भी प्लेट में रख के दे देना। जी हाँ, मैंने कर ली है सारी तैयारी। आप बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे बहू, बावला हो गया है ये। ऐसे उतावला हो रहा है मानो इसको ही देखने आ रहे हैं। अरे माँ, लड़का बहुत अच्छा है।
मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी वजह से मना करें। इतने में लड़के वाले आ जाते हैं। सभी आपस में बैठकर बातें करते हैं। सभी को वानी बहुत पसंद आती है। तभी लड़के की माँ कहती है, भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है और हमारे बेटे को भी पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी, वैसे तो वानी हमारी इकलौती बेटी है, हमारा सब कुछ उसका ही है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप हमें बता सकती हैं। नहीं नहीं भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। जब दोनों तरफ से सारी बात पक्की हो गई तब मीरा ने कहा, आप सबने सारी बातें तय कर ली, लेकिन इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। वो शादी से पहले भी पढ़ेगी और शादी के बाद भी पढ़ेगी। अगर आप तैयार हैं तभी ये शादी हो सकती है। बहन जी, कैसी बात कर रही हो आप? हमें अपनी बहू से नौकरी नहीं करवानी, हमारी बहू को घर ही तो संभालना है, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की का हम करेंगे क्या? और आपकी बेटी ने 12वीं तो पास कर ली है, बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको घर ही संभलवाना है तो आप बहू क्यों ले जा रही हैं? किसी नौकरानी को क्यों नहीं रख लेती? मीरा, क्या बोल रही हो? चुप रहो। बहन जी, ये ऐसे ही बोल रही है, आप जो कहेंगी वही होगा। सुरेश जी, हम आपके आग्रह पर यहाँ आए थे, पर अगर आपको ये सब ड्रामा करना था तो आपने हमें क्यों बुलाया? और हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए, हमें घरेलू और शरीफ लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। पढ़ी लिखी लड़कियों के नखरे नहीं उठा सकते हम। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, मीरा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या पढ़ाई का भूत तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के सर पर चढ़कर बोल रहा है? तुमने अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। तुम क्या पढ़ी लिखी थी? मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तभी मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दी और आपके गलत फैसलों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। वो अपने पति के पीछे नहीं बल्कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। सुरेश और मीरा में कहासुनी शुरू हो गई। सुरेश ये देखकर हैरान था कि जिस पत्नी ने उससे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, वो उसकी हर बात का जवाब दे रही है। अगले दिन मीरा अपनी बेटी को लेकर कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। माँ, अब क्या करेंगे? यहाँ की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। पापा तो हमें 1 रुपया भी नहीं देंगे और हमें 2 दिन के अंदर ही फ़ीस जमा करवानी होगी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ करती हूँ। मीरा अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और पूरा दिन सोचती है कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। फिर वो अपने सोने के कंगन बेच देती है और अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम करती है। ये ले वानी, तेरे कॉलेज की फ़ीस, तू कल ही इसे जमा करा देना और तुझे जो कुछ भी चाहिए ना, मुझसे कह देना। माँ, इतने रुपए आपके पास कहाँ से आए? अरे तू आम खाना, पेड़ मत गिन। वानी अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, बताओ ना माँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये आम किस पेड़ से आए हैं। वानी अपनी माँ से पूछ ही रही थी तभी उसके पिता आ जाते हैं। वानी अपनी माँ का हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मीरा, तुम्हारी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाता। बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने लड़के वालों को। आपने लड़के वालों को चाहे जितनी भी मुश्किल से मनाया हो, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मेरी बेटी आगे पढ़ेगी। मीरा, तुम फिर से बहस कर रही हो? वो दोनों दोबारा से बहस करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ दादी आकर उनकी लड़ाई शांत करवाती है। अगली सुबह वानी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी सुरेश उसे टोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो वानी? पापा, मैं वो वानी कॉलेज जा रही है। क्या? मेरे मना करने के बाद भी तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया? तुम दोनों माँ बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? क्योंकि इस बार मैं सही हूँ और मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत, ये मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह से समझती हूँ। सुरेश गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मीरा रोते हुए कहती है, बस इसीलिए पढ़ाना चाहती हूँ मैं अपनी बेटी को कि आपकी तरह उसका पति उस पर हाथ न उठा सके, और अगर हाथ उठाए तो वो उसका जवाब दे सके। मीरा की इस बात ने सुरेश की अंतरात्मा पर प्रहार किया, लेकिन उसके अहम की पट्टी उसके दिल पर ऐसी बंधी थी। उसने वानी को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। तभी दादी वहां आ गई और सुरेश से कहने लगी, अपनी बीवी और बेटी पर हाथ उठाकर बहुत बहादुरी का काम कर रहा है ना बेटा?
हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाकर दिखा। माँ, आप बीच में मत बोलो। क्यों बीच में ना बोलूं? तेरे जो मन में आएगा तू वही करेगा। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। दादी जाकर वानी को कमरे से बाहर निकालती है और उसे कॉलेज भेज देती है। इस घटना के बाद सुरेश को अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करनी है। बस वो इंतजार करने लगा कि वानी कब 18 साल की हो और वो कब उसके हाथ पीले कर सके। एक दिन वानी की किताबें नहीं मिल रही थी। माँ, माँ मेरी किताबें कहाँ हैं? वहीं होगी बिटिया। यहाँ नहीं है माँ, पता नहीं कहाँ चली गई। वानी और मीरा ने पूरे घर में किताबें तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं किताबें नहीं मिली। मीरा को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये किताबें सुरेश ने ही गायब की हैं। कुछ महीनों बाद वानी 18 की हो गई और उसके पिता ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी। मेरा ये लो रुपया, अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा और जो भी सामान की ज़रूरत हो वो ले आना। वानी की शादी तय हो गई है इस महीने की 25 तारीख को। क्या? आपने हमसे पूछे बिना ही वानी की शादी तय कर दी? तुमसे पूछता तो तुम मना ही करती, और तुम्हारी बेटी ड्रामा करती वो अलग से। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोनों माँ बेटी ने अब कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समाज के सामने मेरी गर्दन नीची हो, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मीरा समझ गई कि सुरेश अब उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला। वानी भी अपने पिता के इस फैसले से पूरी तरह से हिल गई थी। धीरे धीरे शादी का दिन करीब आ रहा था। वानी अपना संयम खोती जा रही थी। सभी सुरेश को समझाने में लगे थे, लेकिन सुरेश किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था और आखिर शादी का दिन भी आ गया। माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तेरे पापा किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। कितने दिनों से उन्हें समझा रहे हैं, तब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो अब तो बारात दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या सुनेंगे। माँ कुछ करो, कल से मेरे फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मैं ये शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मीरा एक सूटकेस निकालती है और थोड़ी देर बाद बाहर चली जाती है। जैसे ही मीरा बाहर जाती है वैसे ही पंडित जी कहते हैं, कन्या को बुलाइए, शुभ मुहूर्त बिता जा रहा है। मीरा, वानी को लेकर आओ। मीरा अपनी जगह से नहीं हिलती। मीरा, सुना नहीं तुमने? वानी को लेकर आओ। जब सुरेश के बार बार कहने पर भी मीरा नहीं जाती तो सुरेश खुद ही कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में वानी नहीं होती। सुरेश को समझते हुए देर नहीं लगती कि वानी घर छोड़कर भाग गई है। वो गुस्से से अपनी पत्नी से पूछता है, मीरा, शराफत से बता दो, वानी कहाँ है? वानी कहाँ है मीरा? दरवाजे पर बारात खड़ी है और दूल्हा मंडप में बैठा है। मीरा ने अपनी बेटी को शादी के मंडप पर जाने नहीं दिया और उसे भगा दिया। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप ही बताइए, क्या मीरा ने अपनी बेटी को भगाकर सही किया? और अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या करते? अगर आप जानना चाहते हैं कि वानी अपने घर से भागकर कहाँ गई है और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है तो इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का।